दोस्तों आपका स्वागत है निंजा टेलर पर। दोस्तों जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि जो अपना एमसी होता है 7 डिवाइन किंगडम के अंदर आ जाता है। जहाँ पाने के बाद उसका एक सीनियर से सामना होता है, तो वो जो सीनियर होता है वो हमारे एमसी को एक सीक्रेट हिंट के अंदर भेजता है, जहाँ पर जाने के बाद हमारे एमसी को बहुत सारे खजाने मिलने वाले होते हैं। 30 एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि उसके बाद ये जो टकराई जॉन सीन्स होते हैं बोलते हैं चलो चल के देखते हैं कि आखिर मुझ कब के मिलते हैं। तभी जाकर वो सामने देखते हैं तो वो जो बॉक्स होता है पूरी तरह से खाली होता है। ये देखने के बाद तो टकराई जॉनी सिंस और उसके साथी की दोनों के भी मुंह बन जाते हैं। तो उसके सामने दिखाया जाता है अपने एमजी को, जो कि बड़ी आराम से उसके हाथों में एक जो हब होता है वो लेकर खड़ा होता है। इस हब को जो होता है हमारे एमसी देखते हुए बोलते हैं कि इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। और उस हब को ऐसे हमारे एमसी को लेते हुए देखने के बाद तो ये जो टकला जॉनी सिंस होता है उसका जो बंदा होता है बोलता है कि लीडर वो देखिए, देखने से ऐसा लग रहा है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि उसका 6 एलिक्सर मिल चुका है, वो भी एक रेयर 6 ग्रेड का एलिक्सर। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी ये देखते हुए जो टकला जॉन सीन्स होता है उसका पसीना छूट जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, जो मेरा ट्रेजर है इसकी वजह से मुझे पता चला था कि यहाँ पर ट्रेजर है, लेकिन मुझसे आने से पहले इस बंदे ने ले लिया। आखिर मुझसे भी पहले इस बंदे को कैसे पता चल रहा है, आखिर ये बंदे के पास क्या इस प्रकार का आइटम है जिसकी मदद से ये इस तरह से आसानी से चीज़ों को देख पा रहा है। तभी दिखाया जाता है टकला जॉन सीन्स का जो ट्रेजर होता है वो सामने की तरफ इशारा करता है। ये देखते हुए जो टकला जॉन सीन्स होता है वो बोले कि उस डायरेक्शन में जल्दी से चलो। इतना करने वो तेजी से उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं और जैसे ही जाकर सामने देखते तो सामने एक बेल होती है। उसको देखते हुए तो टकला जॉन सीन्स बोलता है ये तो ग्रेड 6 का स्पीड वेपन है, वो भी सॉल्व फॉलिंग बेल, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देखते हुए तो टकला जॉन सीन्स का जो बंदा होता है वो बोलता है कि सीनियर सिस्टर मतलब सीनियर ब्रदर, हम सब तो बहुत ज़्यादा लकी हो गए, चीज़ों को लेने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाने वाले। ये सुनने के बाद तो जॉनी सिंस भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। जाकर वो जो बेल होता है उसको उठाने की कोशिश करता है, तभी जो अपना एमसी होता है बड़े स्पीड से आता है, उस बेल को उठाकर चला भी जाता है। ये देखने के बाद इन दोनों का मुंह बन जाता है, जहाँ पर ये जो नौकर होता है बोलता है कि लीडर, आखिर इस बंदे ने हमसे भी पहले ये जो ट्रेजर है इसको डिटेक्ट कैसे कर लिया, आखिर ये क्या कर रहा है। ये सुनने के बाद जॉनी सिंस बोलता है कि डैम इट, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इसने साला मुझसे भी पहले इस ट्रेजर को उठाकर यहाँ से लेकर चला गया। ऐसे ही कर कर वो जैसे जैसे और भी ट्रेजर लेते जाता है वैसे वैसे उन सभी ट्रेजर का जो अपना एमसी होता है हासिल करते जाता है। ये देखने के बाद तो जॉनी सिंस का मुंह बन जाता है, उसको ऐसा लगता है कि उसकी पूरी दुनिया वहाँ पर उजड़ गई, जहाँ पे इतने सारे ट्रेजर को खोजने के बाद इसके जो आत्मा है इसका प्राण पखेरु उड़ जाता है। जहाँ पे जॉनी सिंह जमीन पर गिरते हुए बोल दे कि नहीं, अब मैं और भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। साला ऐसा लग रहा है कि वो जो बंदा है वो कोई चूजन वन है, जिसकी मदद से वो इतनी आसानी से कोई भी ट्रेजर को हासिल कर पा रहा है। इतना करने के बाद वो ऐसे जान लगते हैं, बोल रहे कि चलो अब हम लोग ऐसे घर चलते हैं, यहाँ पर ऑर्डिनरी लोगों की कोई भी जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ चूजन वन ही काम आ सकते हैं, हम लोग ऑर्डिनरी वन है, हम लोग साला इससे कम्पीट नहीं कर सकते। इतना करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन सभी को जाते हुए हमारे एमसी भी उन सभी को देख रहा था, तभी जो हमारे एमसी का सिस्टम होता है उसको बताने लगता है कि आप इस डायरेक्शन में जाइए आपको ये एलिक्सर मिलेगा, आप उस डायरेक्शन में जाइए आपको वो एलिक्सर मिलेगा, वो वेपन मिलेगा। ऐसे करके जो एमसी का सिस्टम होता है बहुत सारे जो वेपन होते हैं, बहुत सारे जो एलिक्सर होते हैं उसके बारे में हमें एमसी को सबसे पहले बता देता है। ये कारण जो हमारा एमसी होता है उसको सबसे पहले इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। सिस्टम का नोटिफिकेशन होता है, देखने के बाद जो अपना एमसी होता है मनी मन में बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर, जिसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाने वाला हूँ और जो मेरा कल्टीवेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलो इन सभी चीज़ों को हासिल करते हैं। और इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है आगे की तरफ चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट को हमको एक मूर्ति को दिखाया जाता है। ये जो मूर्ति होती है इसके सामने ये हमारा एमसी आ जाता है, बोलता है कि फाइनली मैं आ गया, ये तो एक फाइनल फॉरबिडन एरिया है जिसकी मदद से हम लोग फाइनल एरिया के अंदर जा सकते हैं। देखते हैं हमारे एमसी को जो कि एक पोल के पीछे छुपा होता है, पोल के पीछे छुपा होता है, बोलता है कि सामने की तरफ दो लोग हैं जो कि ये जो मूर्ति है इसके अंदर से पढ़ रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या लिखा है। और भी मुझे बहुत सारे लोग का ऑरा महसूस हो रहा है जो कि यहाँ पर आसपास में छुपे हुए हैं, जो कि सही समय का इंतजार करे, जैसे ही सही समय का वैसे ही वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जब दिखाया जाता है दोनों लोग में से जो कि ब्राउन कलर का कपड़ा पहना होता है वो बोल रहा है कि ब्रदर क्या तुमने पढ़ा कि आखिर वो तो स्टोन टैबलेट है उस पर क्या लिखा है। ये सुनने के बाद जो उसका ब्रदर होता है आता है और इसका गला काट के इसको मार देता है। ये देखने के बाद ये ब्रदर बोलता है कि आखिर तुमने क्यों किया, हम लोग तो दोस्त है, कितने लंबे समय से हम लोग ट्रेजर हंट कर रहे थे, लेकिन तुमने क्यों मुझे मार दिया। ये सुनने के बाद ये बंदा बोल रहा है देखो यार इस टैबलेट पर लिखा गया है कि यहाँ पर टोटल 8 स्टोन एंट्रेंस, जिसमें से एक स्टोन एंट्रेंस में से सिर्फ एक ही लोग जा सकता है और मैं चाहता हूँ कि मैं ही सबसे पहले वहाँ जाऊँ, इसलिए तुमको मरना होगा। इतना करने के बाद वो उसको मार देता है और मारने के बाद सीधे जो स्टोन टैबलेट होता है उसके अंदर जाने लगता है। सोचता है कि मैं स्टोन एंट्रेंस के अंदर से जाकर सीधे वो जो मेन खजाना होगा उसको हासिल कर लूँगा। इतना करने के बाद बहुत तेजी से आगे की तरफ जाने लगता है। तभी कुछ तीरें आती है, तीरें आकर इसके बॉडी के अंदर घुसती है और इसके काम को तमाम कर देती है। ये देखने के बाद तो ये बंदा भी चौंक
चौंक जाता है, बोलते हैं आखिर कौन है जिसने मुझे मार दिया। तभी उसके पीछे एक बंदा आते हुए बोलता है कि क्या तुम सोच रहे हो कि तुम ये जो इंटरेस्ट है इसकी तरफ ऐसे रस कर पाओगे? तुम सोचो कि यहाँ पर और कोई नहीं है जो तुम्हें रोकेगा। तभी दिखाया जाता है कुछ और लोग भी इस बंदे के पीछे आ गए होते हैं। इन सभी को देखने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी फोर्स है सभी यहाँ पर निकलने वाली है और सभी एक साथ मिलकर ये जितने भी स्टोन के गेट है उसको पास करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर बहुत खतरनाक फाइट होने वाली है। चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पर कैसा बैटल होता है। तभी उन सभी के बीच एक सफेद बालों वाला लड़का आ जाता है, बोल रहा है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान सुने। और इस सफेद बालों वाले लड़के को देखने के बाद एक आदमी बोलता है कि सिल्वर हेयर, वाइट क्लॉथ, 3 फुट का, इसके पास है लॉन्ग स्वॉर्ड। देखने से ऐसा लगा कि ये कोई टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट है। क्या ये मी फैमिली से, क्या ये मी जुआन जियान है? और ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। बोलते हैं कि जो मी जियान जुआन जियान है ये हमारे यूपी कैपिटल का बहुत अच्छी फैमिली है। यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग हैं और ये बंदा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये तो एक पावरफुल इतना खतरनाक बंदा है कि इसको हम सब लोग हरा भी नहीं सकते। हमने सुना है कि इसने साला मार्शल एम्पायर के पावर हाउस से भी लड़ रखी है, तो पर भी ये उन सभी से जीत गया। ये तो बहुत खतरनाक बंदा है। अगर ये यहाँ पर है तो हम लोग इससे तो कोई भी मिस नहीं कर सकते। ये जो भी चाहेगा वही करेगा। हम लोग इससे पंगा लेंगे तो ये साला हम लोगों का नंगा कर देगा। दिखाया जाता है इस बंदे को जो कि बड़े एटीट्यूड में उन सभी तो अब देखता है और बोले कि तुम सभी लोग यहाँ पर आए हो ताकि तुम सभी लोग यहाँ से जो मेन ट्रेजर है उसको हासिल कर सको। इसलिए तुम सभी लोग अगर इसके कैपेबल होगे तो तुम सभी लोग इस मेन ट्रेजर को हासिल कर पाओगे और जो लोग भी इसके कैपेबल नहीं होंगे वो इस चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो लोग इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं वो यहाँ से चले जाए और जो लोग भी इस चीज़ के लिए कैपेबल है वो 8 लोग आ गए हैं, क्योंकि हम लोग 8 लोग से वो आगे जाने के बाद ये जो इंटरेस्ट गेट है उसको खोलेंगे और यहाँ पर सिर्फ 8 ही स्लॉट है। इसलिए 8 स्लॉट में से एक स्लॉट को तो मैं ही रखूंगा। इतना करने के बाद एक स्लॉट के पास चला जाता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बातें करते हुए बोलते हैं कि ये देखो यहाँ पर ये इसने एक स्लॉट को हासिल कर लिया, इसलिए 7 स्लॉट को हम हासिल करेंगे। इतना करने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। बोलते कि चलो ये इंटरेस्ट मेरा, ये इंटरेस्ट मेरा। इतना करने के बाद एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। तो उसके बाद दिखाया जाता है एक बंदे के अंदर बहुत सारी चुल मची होती है जो कि सीधे हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। बोलता है कि मैं कब से देख रहा हूँ तुम ऐसे छुप कर सबकी लड़ाई को देख रहे हो। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पर अटैक कर ही रहा होता है कि जो अपने एमसी होता है इसी पर अटैक करके इस बंदे को मार देता है। तभी दिखाया जाता है सफ़ेद बालों वाले बंदे को जो कि बड़ी आराम से वो जो स्टोन टैबलेट स्टोन का जो गेट होता है उस पर अपना हाथ रोक कर रखता है और उसका हाथ को रखते हुए बोल रहा है कि ये जो इंटरेस्ट है इसको खोलने के लिए 8 लोग एक साथ यहाँ पर अपने हाथ को रखना होगा, तभी यहाँ का ये जो गेट है वो एक्टिव होगा। तभी अचानक से ही दिखाया जाता है बहुत सारे लोग को जिनको हमारे एमसी ने हरा दिया होता है और हराने के बाद सीधे एक गेट के पास चला जाता है। 15 मिनट बाद किसी को दिखाया जाता है जहाँ पर 8 लोग बच गए होते हैं। इसको देखते हुए सफ़ेद बालों वाले ये बंदा बोल देगा फाइनली यहाँ पर बस 8 लोग बचे हुए हैं। जो लोग भी यहाँ पर बचे हुए हैं वही लोग जाकर यहाँ से जो ट्रेजर है उसको हासिल करेंगे। तभी अचानक से ही वो बड़ी तेजी में कोई आता है और बोलता है कि तुम सभी लोग तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। चलो तुम दिखाओ कि आखिर जो इंस्टा कॉन्टिनेंट है उसमें जो तुम लोग पावरफुल लोग हो जो 7 डिवाइन किंगडम से आते हो, आखिर तुम्हारी पावर कितनी है। इतना करने के बाद वहाँ पर दिखाया जाता है एक जो काले रूप का जो बंदा होता है वो आता है, उसके अंदर से बहुत सारी ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है। इसको हमारा एमसी भी देख रहा होता है जहाँ पे एक बंदा बोलता है कि आखिर ये कौन सा बंदा है जो कि यहाँ पर हमसे परेशानी लेने वाला है। ये देखने के बाद तो उसके बगल वाला बंदा बोलता है कि साला ये पर्सन देखो यहाँ पर आ गया, इसको देखने से लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी ये जो बंदा होता है एक सांप का अटैक निकालता है, निकाल के सीधे ये जो सिल्वर हेयर वाला बंदा होता है इसी पर कर देता है और बोलता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तुम ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो चलो मैं तुम्हारे प्लेस को ले रहा हूँ। इतना करने के बाद इस पर बहुत खतरनाक अटैक कर देता है। ये देखने के बाद ये सिल्वर हेयर होता है ये भी इसके अटैक को रोकने लगता है और बोलता है कि स्पीड प्लाम सील। इतना बोलने के बाद एक सील बना लेता है, लेकिन इस बंदे का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इसके सील को तोड़ के इसको लगता है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा घायल होता है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलने कि आखिर क्या हो, तुमने देखा कि उसने कि इसको कितनी आसानी से हरा दी, उसने इसकी सील को इतनी आसानी से तोड़ दिया जैसे कि वो कोई केक हो। ये सुनने के बाद उसके बगल वाला भी बोलता है कि यार मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सिर्फ इसको अपने एक ही मूव में हरा देगा। दिखाया जाता है सिल्वर हेयर को जो कि बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, जो कि बोले कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, तुम साले हमारे फैमिली से पंगा लेने वाले हो, अगर तुम ऐसा करोगे जो मेरी फैमिली वो तुमसे पंगा लेगी। ये सुनने बाद ये बंदा बोलता कि यार तुम मेरी फैमिली को किसकी चिंता है, तुम सारे 7 डिवाइन किंगडम से हो और तुम अपनी मी फैमिली का मेंशन कर रहे हो, वो साला कुछ भी नहीं, वो मेरे सामने टोटे से ज़्यादा कुछ नहीं, वो बस एक छोटी मोटी फैमिली है जो कि 7 डिवाइन किंगडम के अंदर आती है। ज़्यादा शोर मच मत वरना मैं तुम्हारे गर्दन में काट दूंगा।
ये सुनने बाद इस बंदे के मुंह में हो जाता है, जहाँ पे ये बंदा बोल रहा है चलो अब तुम सभी लोग यहाँ पर हो ना, तो इस गेट को खोलते हैं। और हमारा एमसी उस बंदे को देखता है और उस बंदे को सर पर वैसा ही निशान होता है जैसे उसकी मदर के सर पर होता है। और इस सिंबल को देखने के बाद तो हमारा एमसी बोलते ये सिंबल, तभी दिखाया जाता है इस बंदे को जो कि सिल्वर हेयर के पास जाने लगता है। ये देखने के बाद सिल्वर हेयर बोल दे कि हाँ हाँ ये बता कि आखिर तू है कौन। ये सुनने बाद वो सिल्वर हेयर को पार करते हुए बोल रहे कि तुम्हें डिजर्व नहीं करते हो कि तुम जानो कि आखिर मैं हूँ कौन। इतना करने के बाद वो एक गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है। अब बोल रहे कि साले लोग तू साले लोग क्यों इसकी इंतजार कर, जाकर सभी गेट पर खड़ा होकर जल्दी से वो गेट को खोलो। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि क्या मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने देखा कि उसके जो सर पर वो निशान था वही मेरी सिंबल मेरे मदर के सर पर भी था। क्या ये पर्सन वही प्लेस से है जहाँ पर मेरी मदर आती है, जिससे लगता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये दिखाया जाता है यहाँ पर जितने भी सारे लोग अपने अपने हाथों को काटते हैं और अपने हाथों को काट कर जितने भी स्टोन गेट के एंट्रेंस होते हैं वहाँ पर रख लेते हैं। और जैसे ही रखते हैं वहाँ का गेट खुल जाता है। और जैसे ही गेट खुलता है ये सभी लोग भी अंदर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे ये बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि चलो चलकर देखते हैं कि आखिर इस डोम के अंदर किस प्रकार का ट्रेजर है। वह सभी लोग उस गेट के अंदर आ गए होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर के बक्से दिखाई देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये देखने के बाद एक बंदा बोलता है कि वहाँ देखो वहाँ पर सच में एक ट्रेजर है, वहाँ पर तो बहुत सारे ट्रेजर है। तभी हमारे एमसी का जो नज़र होता है कंकाल के ऊपर जाता है। इस कंकाल को देखते हुए हमारे एमसी बोल रहा है कि सच में ऐसा लग रहा है कि ये जो टॉम है इसका ओनर यही है। ये सच में ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा बंदा है जो सेंट मार्सरिंग के बहुत ज़्यादा करीब जा चुका है। ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जाकर उस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाने वाले हैं। तभी एक बंदे यही जो बंदा होता है इन सभी पर अटैक कर दूर फेंक देता है। बोल रहे कि आखिर तुम लोगों से किसने कहा था कि तुम लोग यहाँ से कुछ भी उठा सकते हो। बस तुम लोगों के बस इतना काम था कि तुम लोग यहाँ से स्टोन गेट को खोलने में मेरी मदद कर सको, इससे ज़्यादा तुम्हारे यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। ये सुनने बात वो सभी लोग भी घबरा जाते हैं। ये बंदा बोलता है कि जितने भी ट्रेजर हैं वो सभी मेरे हैं, तुम लोग यहाँ से कुछ भी नहीं उड़ा सकते हो। इस बंदे की ऐसी बातें सुनने के बाद तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं जो कि बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर आप यहाँ से जो भी चाहे वो ले सकते हैं, बस आप हमको यहाँ से जान दीजिए, आप हमारे जान को मत लीजिए। और मन ही मन में बोल देगी साला जान बची तो लाखों पाए, यहाँ पर सारे तेजों को छोड़ दो, अगर जान बच जाएगी तो हम लोग बहुत सारे तेजों को भविष्य में हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये साला हमको यहाँ पर मार देगा तो हमें कुछ भी नहीं बचेगा। तभी अचानक से ये जो बंदा होता है इन दोनों बंदे के गर्दन को काट देता है और बोल रहा है कि अब मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया, अब तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। इतना करने के बाद तो ये जो बंदा होता है यहाँ पर मौत का नंगा नाच नचना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोल दे कि साला भागो, ये साला पागल हो चुका है, ये हम सभी को मार देगा। इतना करने के बाद वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखने के बाद ये बंदा हंसते हुए बोल दे कि तुम सभी लोग साले सोच रहे हो कि तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओगे, तुम सभी लोग मेरे सामने चीटिया, और जब चीटिया मेरे सामने रोती है तो ये सुनने में मुझे बहुत ज़्यादा मजा आता है। इतना करने के बाद वो सीधे उन सभी पर अटैक कर देता है, लेकिन बीच में आकर हमारे एमसी इसका अटैक को रोक लेता है। ये देखने के बाद तो ये बंदा भी सोचता है क्या इसने मेरा अटैक को रोक लिया, और वहाँ पे जितने भी सारे लोग होते हैं वहाँ से बच कर भाग जाते हैं। उसके बाद ये जो बंदा होता है बोलता है कि इंटरेस्टिंग, तुम साले सिर्फ 50 स्टेज ऑफ मार्शल से मेरे रिंग पे एक्सपर्ट हो, तब पर भी तुमने मेरे जो अटैक है उसको ब्लॉक कर लिया। ऐसा लग रहा है कि तुम कोई एक्सपर्ट हो जो कि अपनी पावर को यहाँ पर छुपा रहे हो। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोल रहे यार देखो तुम्हारे सामने मेरा कोई ग्रज नहीं है, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो, यहाँ पर जितने भी बेकसूर लोग उन सभी को मारने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनने बाद ये बंदा भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोले कि अगर मैं मारूंगा तो तुम क्या कर लोगे, अगर तुम किस प्रकार का बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पर जितने भी रोड है कितने ज़्यादा अच्छे हैं, ये बस कुछ रिवॉर्ड है, यहाँ से जाओ कुछ रिवॉर्ड को उठाकर चले जाओ, तुम्हारी ताकत को देखते हुए मैं तुम्हारी जो जान है उसको बख्श दूंगा, यहाँ से बस सिर्फ कुछ ही रिवॉर्ड को उठा सकते हो और निकल यहाँ से जल्दी निकल जाओ, वरना जब मेरा दिमाग पलटेगा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर जितने भी रिवॉर्ड है वो तो सभी तुम्हारे होंगे। उसके बाद जो हमारा एमसी होता है बोलता है कि यहाँ पर जितने भी सारे ट्रेजर हैं वो उन्हीं को मिलेगा जो इस चीज़ के लिए कैपेबल होंगे, और तू क्या सोच रहा है कि मैं यहाँ सिर्फ कुछ ही ट्रेजर उठाकर चला जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं इस चीज़ का सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये सुनने बाद ये बंदा गुस्से में बोल रहा है कि हे ऐसा लग रहा है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मारने वाले हो, लेकिन क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। इतना करने बाद वो हमारे एमसी पर अटैक कर देता, बोले कि तुम एरोगेंट ब्रैट, आज मैं तुम्हारी लाइफ को आज तुमसे छीनने वाला हूँ। लेकिन हमारे दिखाया जाता है एमसी को जो कि इसका अटैक को भी अपने अटैक से रोकने लगता है। इतना रोकते हुए तो जो इन दोनों लोग होते कुछ कदम पीछे आ जाते हैं, जहाँ पर जो हमारे एमसी होते वहाँ पर
पर अपने डिवाइन पपेट को निकाल लेता है, जो कि ये पपेट होता है सीधे इस बंदे के पीछे चला जाता है और पीछे जाने के बाद इस पर अटैक करके इसको अपने मुट्ठी में पकड़ लेता है। ये देखने के बाद ये बंदा भी घबरा जाता है। तभी इस बंदे के बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और इस एनर्जी को देखते हुए हमारा एमसी घबरा जाता है और हमारा एमसी बड़ी तेज चिल्लाते हुए बोले कि मेरे पपेट जल्दी से वहाँ से वापस आ जाओ। और दिखाया जाता है वहाँ पे एक बड़ा धमाका होती है। जो बंदा होते हैं हमारे पपेट के जो अटैक होता है उससे बच गया होता है और उस धूल से निकलते हुए बोल रहा है कि तुम रेड, तुम सर, तुम ये मैनेज कर पाएगा मुझे पकड़ लिए। अब देखो मैं तुमको अपने वायलेंट मून स्पेयर का स्वाद चखाता हूँ। इतना करने के बाद सीधे हमारे एमसी पर अटैक करता है और बोल रहा है कि अब तुम मर जाओ। ये देखते हैं हमारे एमसी को, जो कि अपने स्वॉर्ड से निकाल के इसका अटैक को रोकने लगता है। लेकिन इस बंदे का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और वहाँ पे एक धमाका भी होता है। जे कारण जो हमारे एमसी होता है कुछ कदम पीछे आ गया होता है और इसको बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और मन ही मन में बोलता है कि मैंने यहाँ पर अपने लकी समय पर मिलियन टाइम अटैक स्पीड के यूज कर ली, वरना साला इसने तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देने थे। और बोलता है कि साला इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये 6 स्टेज ऑफ मार्शल एम्परर रीम पर है, मैं साला इसका तो कोई मैच ही नहीं। जहाँ पे इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि इतना भी बुरा नहीं था, तुम मेरे साले इतने खतरनाक अटैक को भी सह पाए। ओ ऐसा लग रहा है कि 79 किंगडम में कोई ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, लेकिन जो तुम्हारा टैलेंट है इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं। हाँ, अगर तुम मुझसे नहीं मिले होते तो तुम बहुत लंबे समय तक कल्टीवेट करने के बाद खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते, तुम्हारा टैलेंट मेरे से भी अच्छा हो जाता। लेकिन ये तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि तुम मुझसे मिले हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारा टैलेंट और चार डालने के लिए जाएगा। इतना करने के बाद सीधा हमारे एमसी में अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोले कि अभी याद रखना कि तुम यहाँ पर कौन हो। तुम साले तुम हमारे वायलेंट मून सीक्रेट लैंड से पंगा लेने की कोशिश करो ना तो अब तुम नर्क में जाओगे। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते वायलेंट मून सीक्रेट लैंड ये क्या है। ये सुनने बाद इस बंदा बोल रहा है कि ओह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर है कि तुम मेरे हाथों मरने वाले हो और तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं कि आखिर ये क्या है। इतना करने के बाद सीधे अपने स्पेयर से हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। उसके स्पेयर को खुद की तरफ आते हुए देखने के बाद तो जो अपना एमसी होता है उसके पास ये जो जेड मिला होता है उसकी तरफ थ्रो कर देता है। दिखाया जाता है कि जो जेड होता है जाकर सीधे एक फॉर्मेशन को बना लेता है। ये देखते हुए तो ये जो बंदा होता है बहुत अच्छा हो जाता है। बोलता है तो ये तो सीक्रेट सिंबल ऑफ प्रोमोडियल आखिर इसके पास कैसे गया। दिखाया जाता है ये जो वेपन होता है सीधे आकर वो जो जेड होता है उसे टकराता है। जैसे ही टकराता है वो जेड होता है उसके अंदर से बहुत खतरनाक एनर्जी की बीम निकलती है। ये देखते हुए तो ये भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ये जो बीम होते है सीधे जाकर इस बंदे पर लगती है, जिसमें जो बंदा होता है घसीटते हुए पीछे चला जाता है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है। और दिखाया जाता है अपने एमसी को भी, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है। बोलता है कि लकली मैंने सही समय पर इस चीज़ का यूज़ कर लिया। दिखाया जाता है इस बंदे को, जो कि बोलता है कि तुम्हारे पास ये कैसे चीज़ है, ये तो एक सीक्रेट सिंबल ऑफ प्रोमोडियल, आखिर तुम्हारे पास ये चीज़ें कैसे, ये तो प्रोमोडियल सीक्रेट लाइन से आती है। आखिर वो जो प्रोमोडियल सीक्रेट लाइन है दोबारा से इस वर्ल्ड में कैसे अपीयर हो रहा है। और दोस्तों अभी हमें नहीं पता है कि प्रोमोडियल सीक्रेट लाइन क्या है, भविष्य में हमको जरूरी इसके बारे में पता चलेगा। जब दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि इस बंदे के गर्दन पर अपना स्वॉर्ड रखते हो बोल रहा है कि तुम सभी जानते हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, जल्दी से बताओ कि क्या तुम वॉरेन सीक्रेट मून लैंड से हो, और तुम इस बारे में मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें जान से बख्श दूंगा। ये सुनने बाद ये बंदा हंसते हुए बोलता है कि ओहो हो तुम मरना चाहते हो कि जो अपनी स्वॉर्ड को मेरे गर्दन के पास लाए। इतना कहते हुए बोलता है वे का पैसे ही करके अपनी बॉडी से एनर्जी निकालने लगता है और ये जो एनर्जी होती है सीधे जाकर ये जो स्केलेटन होता है इसके अंदर जाने लगती है, जिसके कारण ये जो स्केलेटन होता है जग जाता है और जगते हुए हंसते हुए बोल रहे कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतने सालों बाद सीक्रेट ट्राइब्स मांग किसी इंसान से मिलूंगा और ये तो एनर्जी फीमेल एनर्जी लग रही है, तो मून ग्लोरी पावर है। आखिर मुझको ये कहाँ से महसूस हो रही है और इस सीक्रेट स्केलेटन कैसे जगते हुए हमारे देखने के बाद तो जो हमारे एमसी बोल रहे हैं क्या ये तो टॉम का ऑनर है, लेकिन ये दोबारा से जिंदा कैसे हो गया। ये बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा है कि तुम ट्रेटर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम हमारे सीक्रेट लैंड के बारे में बात कर सको। अभी तक तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है पूरी तरह से तुम्हारे पास नहीं है, तो पर भी तुम हमारे सीक्रेट लैंड के बारे में बात कर, तुम सारे ट्रेटर हो। आज मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं जो तुम्हारा टॉम है पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर दूं और अपनी जो मून ग्लोरी पावर है उसको खुद के पास ले लूं। साले तुमने हमारे साथ ये किया है, तुम साले ट्रेटर हो। ये सुनने बात हुई जो स्केलेटन होता है हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पे इतने साल हो चुके हैं, यहाँ पर बहुत सारे सेंट है जो कि तुम्हारे सीक्रेट लैंड में अपीयर हुए हैं और वो सभी लोग भी कोई अच्छे लोग नहीं, वे सभी लोग भी इविल इंसान है। क्या हुआ कि मैंने वहाँ से कुछ चुरा लिया, तुम इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। साले
तुम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हो। ये सुनने के बाद इस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा बहुत करते हुए बोल रहा है कि तुम साले तुम ट्रेटर बहुत ज़्यादा बोल्ड हो रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमारे सीक्रेट लैंड पर डिफेम कर सको। इतना करने के बाद वो अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करता है और वहाँ पे एक मून डेवरिंग आर्ट का यूज करते हुए जो पपेट होता है इसकी एनर्जी को चूसने लगता है और वो हंसते हुए बोल रहे हैं कि अब कोई भी मैटर नहीं करता है। तुम पावरफुल थे लेकिन अब बस तुम एक कंकाल सी है कुश्ती हो। तुम्हारे अंदर जो मेरा मून डिवरिंग पावर है वो चला गया है और तुम्हारे पास जो मून ग्लोरी पावर है मैं उसको रिफाइन करने के बाद पूरी तरह से डाइवोर कर लूँगा। अब तुम नहीं बचने वाले। अब बोलता है डाइवोर द मून ग्लोरिंग पावर। इतना करने के बाद जो ये पपेट होता है उसके पास जो मून ग्लोरिंग पावर होती है उसको डाइवोर करने लगता है। दिखाया जाता है ये जो कंकाल होता है इसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इसको इतनी तकलीफ में देखने के बाद ये बंदा हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी ये जितने भी पावर है इसको डाइवोर करने के बाद मैं भी खुद को रिकवर कर लूँगा। दिखाया जाता है ये तभी अचानक से ही कुछ चीज़ को महसूस होता है। बोल रहा है आखिर ये क्या चल रहा है। दिखाया जाता है अपने एमसी को जो कि बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था ना यहाँ का जितना रिवॉर्ड है तुम यहाँ का अकेले ही नहीं ले सकते। इतना करने के बाद जो हमारे एमसी होता है अपने सिस्टम की मदद से उसकी जो एनर्जी होती है वो भी रिफाइन करने लगता है। ये देखते हुए तो ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोले कि ये कैसे पॉसिबल है। तुम आखिर मून डिवोरिंग आर्ट कैसे जानते हो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोले नहीं ये कोई मून डिवोरिंग आर्ट नहीं है। तुम तो साला इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग पावर को खुद से कैसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलता है ए भाई मैं कर पा रहा हूँ। तुम इतने ज़्यादा खुद को एम्बेरस करवाने की कोई जरूरत नहीं। और मन ही मन में बोले ये तो मैं अपने सिस्टम की मदद से कर पा रहा हूँ। या दिखाया जाता है इन दोनों को अपनी ऐसी एनर्जी चूसते हुए देखने के बाद तो ये जो कंकाल होता है बहुत गुस्से में रोर करने लगता है। दिखाया जाता है एमसी को जो सिस्टम होता है बताता है कि अब 6 स्टेज ऑफ मार्शल से वॉरियर रिंग पे पहुंच चुके हैं। वहीं पे दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। बोलता है कि वो मैंने इतने सारे जो मून डेवरिंग ग्लोरी है पावर थी उन सभी को ऑब्जर्व कर लिया जिसकी मदद से जो मेरी कल्टिवेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये कोई ऑर्डनरी स्पिरिचुअल पावर नहीं है। ये तो बहुत अच्छी स्पिरिचुअल पावर है जिसकी मदद से जो भी कल्टिवेशन पावर होती है वो इनहेंस हो जाती है। जहाँ दिखाया जाता है इस बंदे को जो कि बोलता है कि ओह नो मेरा जो मार्शल आर्ट है वो भी साला ये डाइवर्ट कर पा रहा है। आखिर मेरे सामने मेरे जो मार्शल आर्ट है उससे भी ज़्यादा पावर तेज़ी से ये कैसे भी इंसान डाइवर्ट कर पा रहा है। दिखाया जाता है ये जो कंकाल होता है उसको जो कि चिल्लाते हुए बोले तुम साले तुम लोग मेरे मून ग्लोरी पावर का डाइवर्ट करना चाहते हो ना तो ठीक है। अब तो मैं यहाँ पर मरने ही वाला हूँ तो तुम्हें मैं जिंदा क्यों छोड़। इतना करने बाद वो वहाँ पर कुछ करने लगता है। ये देखने बाद तो हमारा एमसी बोलते हैं नहीं ये तो स्पीड कंबंसन स्किल है जिसकी मदद से कोई भी खुद को सेक्रीफाइस कर सकता है। और जब वो बंदा सेक्रीफाइस करता है तो उसके अंदर से इतनी खतरनाक एनर्जी निकलती है कि उसके पास जो भी होता है वो भी उसके साथ ख़त्म हो जाता है। दिखाया जाता है ये जो कंकाल होता है इसको जो कि बहुत खतरनाक तरीके से खुद को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। ऐसे उस पपेट को डिस्ट्रॉय करते हुए देखने के बाद जो अपने एमसी होता है घबराते हुए आप जल्दी से अपने जो डिवाइन पपेट होता है उसको बाहर निकाल लेता है। तभी वहाँ पे एक अचानक धमाका होता है और ये धमाका इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच गई होती है। उसके कुछ समय बाद को दिखाया जाता है वो जो पपेट होता है अपने ज़मीन से हाथ को बाहर निकालता है और उसके हाथ के अंदर हमारे एमजी होता है जो कि बाहर आ जाता है। बाहर आते ही बोलते थैंकफुली मैंने सही समय पर अपने पपेट को निकाल लिया वरना साला मैं तो याद यहाँ पर मारा जाता। तभी जो हमारे एमसी की नज़र होती है इस बंदे पर जाती है। बोलते कि ओह हो साला मैं इससे कुछ और इन्फॉर्मेशन लाना चाहता था कि ये मेरे मदर का ट्राइब आखिर कहाँ है लेकिन साला ये इससे पहले ही मारा गया। अगर मुझसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो ठीक है। उतना करने बाद जो हमारा एमसी होता है अपने पपेट को अपने पास बुला लेता है और उसके बाद बोलता है कि जो प्रोमोडियल सीक्रेट लैंड है जो वॉयलेंट मून सीक्रेट लैंड है इन सभी के पास खुद एक सिंबल होता है। जैसे कि प्रोमोडियल सीक्रेट लैंड के पास खुद का एक सिंबल है और ये भी मून सीक्रेट लैंड के पास भी खुद का एक सिंबल है। ऐसा लगता है कोई झांग फैन है जो भी जिसने मुझको ये जेट दिया था वो प्रोमोडियल सीक्रेट लैंड से आता है। वो कोई आसान व्यक्ति नहीं है वो तो कोई सिंबल व्यक्ति वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी अचानक से वो जो बंदा होता है हमारे एमसी के पास आ जाता है। आते हुए बोलता है कि नॉट बैड तुम ही यहाँ पर हो जो कि अभी तक यहाँ पर जिंदा है। जो मेरी सिस्टर की आंखें इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ पे इसने एक पावरफुल व्यक्ति को भेजा था और बोला कि चलो भाई तुम्हारे और हमारे बीच और कुछ नहीं बचा है इसलिए जो तुम्हारा फेवर था मैंने उन सभी को रिटर्न कर दिया इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने बाद तो हमारे भी से जाते हुए बोलता है कि सीनियर जंग फैन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ आखिर ये वॉलेंट सीक्रेट लैंड क्या है और मैं यहाँ पर कैसे जा सकता हूँ। ये सुनने बाद वो बोलता है देखो यार वॉलेंट सीक्रेट लैंड यहाँ से बहुत दूर है
और बता मुझे, और वहाँ पे इतने सारे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, और वो एक ऐसी लैंड है जहाँ पर पावर हाउस बिलोंग करते हैं। वहाँ पे जो सेंट मार्शल रिम है ना, वहाँ का वो जो कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा आम कल्टीवेटर, वहाँ पर सेंट मार्शल रिम का कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा आम माने जाते हैं। और देखो यार, मैं तुम्हें ये चीज़ बताना तो नहीं चाहता, लेकिन और यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर 3 सबसे मेन सीक्रेट लैंड आते हैं, जिसमें वॉलेंट सीक्रेट लैंड, एल्केमी सीक्रेट लैंड, सन कोरोना सीक्रेट लैंड। और ये जितने भी सीक्रेट लैंड हैं, इन सभी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, जो कि एक दूसरे को रिस्ट्रेन करती है। और बताता है कि यहाँ पर जितने भी डिसाइबल होते हैं ना, उन्हीं के पास ये पावर होती है कि वो अपने सीक्रेट लैंड के अंदर चले जाए, वरना दूसरे लोग अगर जाना होगा तो उनको एक पावर हाउस बनना होगा। जब तक वो कोई पावर हाउस नहीं बन पाते, तब तक वो यहाँ पर नहीं जा पाते। और बताता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम आखिर वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम यहाँ पर जानना चाहते हो तो उससे पहले तुमको सेंट मार्शल रिम पर पहुँचना ही होगा, उसके बाद ही तुम वहाँ पर जा सकते हो। और वहाँ पे इतने सारे पावरफुल लोग हैं कि अगर तुम्हारे उनसे सामना हो जाएगा तो वो तुम्हारे पपीता निकाल देंगे। ये सुनने बाद हमारे एमसी भी चौंक जाता है। उसके बाद वो एक टोकन का हमारे एमसी तब देते हुए बोल दे कि ये टेलीपोर्टेशन टोकन है, जिसकी मदद से तुम ये 7 डिवाइन किंगडम यहाँ से निकाल पाओगे। और हाँ, ये जो 7 डिवाइन किंगडम है ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल, अभी भी तुम्हें कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा कमजोर है, इसलिए तुमको यहाँ पर लंबे समय तक नहीं रुकना चाहिए। इतना करने बाद वो जो टोकन होता है उसको हमारे एमसी के हवाले कर देते हैं। ये देखने बाद हमारे एमसी भी इस टोकन कर लेता है और उसको शुक्रिया बोलते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर, आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी मदद करी, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में मैं बहुत ज़्यादा जब ताकतवर बन जाऊँगा, तो अगर आप भी मुझे कुछ भी कहेंगे तो मैं आपके रिक्वेस्ट को फुलफिल करूँगा, उसको कभी रिफ्यूज़ नहीं करूँगा। ये सुनने बाद वो सीनियर ब्रदर भी होता है, बोलता है ठीक है, मैं अब यहाँ से ज़्यादा हूँ, तुम अपनी बातों पर काम रहना। उसका दिखाया जाता है अपने एमसी को, जो कि उसको ग्रीट कर होता है, अपने मन ही मन में बोल रहा है कि सीनियर ब्रदर सही है, साला ये जो जेट था वो मेरे पास नहीं होता तो मैं वहाँ पर जरूर ही मारा जाता, और वहाँ पर जो मेरी इंजरी इतनी जल्दी खतरनाक होती कि मैं उसको रिकवर करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता। उसके बाद अपने हाथों में एक क्रिस्टल को निकाल लेता और बोलता कि ये जो क्रिस्टल है मुझसे यूलिंग से मिला था, और यूलिंग यही दोस्तों बंदा है जो कि हमारे एमसी पर अटैक कर रहा था। वही सीक्रेट मून लैंड का बंदा, जहाँ पर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि वो क्रिस्टल होता है उसको देखते हुए बोल रहा है कि ये जो क्रिस्टल है इसको सेंट मार्शल रिंग में कोई स्ट्रॉन्गर कल्टीवेटर ही बना सकता है, और इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसका सेंट मार्शल रिंग पर कल्टीवेटर से जो भी नीचे वाले पावरफुल लोग होते हैं वही इसे कल्टीवेट कर सकते हैं। इसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है, इसके अंदर बहुत खतरनाक मात्रा में जो एनर्जी होती है कंटेंट रहती है, और इसकी मदद से हम अपनी कल्टीवेशन को शॉर्ट टाइम में बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ा सकते हैं। चलो भाई, इसकी मदद से मैं अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा पाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। और मुझके लूपी जो लुयू एम्पायर का जीनियस बैटल है उसमें भी जाना, इसलिए मुझको जल्दी से ऐसे जाना होगा। और एक बात तो रह ही गया, मुझको ये जो अंडरवर्ल्ड पैलेस है साला उनसे तो बदला लेना ही है, तो ये बदला लेने से पहले मैं वहाँ से कैसे जाऊँ? सबसे पहले जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो मैं अंडरवर्ल्ड पैलेस के अंदर ही जाऊँगा, और वहाँ से जाने के बाद उनसे बदला लूँगा। उसके बाद मुझे डिवाइन किंगडम को अब छोड़ देना चाहिए, और भविष्य में जब मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा तब मैं दोबारा से 7 डिवाइन किंगडम में आऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद अपने मदर के बारे में पता करूँगा। उसके बाद उसके सीक्रेट लैंड के अंदर जाऊँगा। तो मदर, मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा जब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँ। इतना करने बाद जो हमारे एमसी होता है वहाँ पर मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए वहाँ से जाना था जाते हुए बोले चलो भाई, किसी को ढूंढते हैं जो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उसकी एनर्जी को चूस लेते हैं। इतने करने बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, उनके 3 महीने बाद के सीन को दिखाया जाता है। यह सीन होता है दोस्तों अंडरवर्ल्ड पैलेस के सीन को, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पहरा दे रहे होते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है हमारे एमसी का पोस्टर, वांटेड पोस्टर लगा होता है। तभी कुछ लोग बहुत तेजी से वहाँ से घोड़े से अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर जाते हुए बोल देंगे तुम्हारा शुक्रिया कि तुम यहाँ पे इतने ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, रात भर तुम यहाँ पर निगरानी रख रहे हो। दिखाई देता है 2 लोगों की जो कि बासी ले रहे होते हैं, बासी लेते हुए बोलते हैं यार इतना लेट रात हो गया, यहाँ पर रात भर यहाँ पर जगना पड़ रहा है। साला हम ये जो पेट्रोलिंग काम है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक काम है, साला ये भी इतना पावरफुल डिजाइबल है, तब पर भी हम सभी को यहाँ पर पेट्रोलिंग करना पड़ता है। ये सुनने बाद उसके बगल वाला व्यक्ति बोलता है कि यार देखो यार, तुम्हें नहीं पता है कि हमारे नेबरहुड जो सेक्ट थे उनके साथ किया हुआ, उन सभी पर अटैक हुआ और उन सभी को रात ही रात ख़त्म कर दिया गया। और अगर उन सभी को ख़त्म नहीं किया तो वो जिस माउंटेन पर रहते तो उस माउंटेन को ही ख़त्म कर दिया, जिस कारण वो जितने वाले सेक्ट वाले भी है ना वो सभी लोग एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। और हमारे सेक्ट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल अब नहीं बचा, हमारे सेक्ट पर भी अटैक होकर हमारे सेक्ट को बहुत सारे लोगों ने मार दिया। यह सुनने बाद उसका जो पीछे व्यक्ति खड़ा होता है हंसते हुए बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या तुम्हें पता है कि वो किलर कौन है जो सभी लोगों को मारे? मैंने सुना है कि वो एक ही बंदा जो कि उन सभी को मार रहा है, एक ही बंदे के कारण वो सभी लोग मारे जा रहे हैं।
तभी अचानक से कुछ चिल्लाते हुए बोलता है और ये इतने खतरनाक चिल्लाता है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और दिखाया जाता है वहाँ पे एक हेल्डर आ जाता है जो कि बोलता है साले तुम लोग की यहाँ पर ध्यान रखने के लिए रखा गया है, नहीं कि तुम लोग यहाँ पर अपने बातें करते यहाँ पर समय काटो। ये सुनने के बाद वो दोनों लोग भी डरते हुए बोल दे कि पहले से हेल्डर आखिर आप यहाँ पर कैसे आ गए। तभी जब पहले से हेल्डर आता है वो हमारे एमसी के पोस्टर को उतारते हुए बोल दे कि ये वही बंदा है जो साले हम सभी का एनिमी है। और इतना करने के बाद ये पोस्टर इन सभी को देने लगता है। ये देखते हुए बंदे बोलते कि हेल्डर आखिर आप इतना ज़्यादा चिंता क्यों करे, साला ये तो अभी तक मारा भी गया, इतने सारे सेक्टर से इसने पंगा ले लिया तो वो सभी सेक्टर वाला इसको मार ही देंगे, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद तो ये हेल्डर चिल्लाते हुए बोला कि साले लोग तुम लोग क्या बातें करो, तुम्हें नहीं पता कि इसने हमारे अंडरवर्ल्ड पायलट्स के साले वेंटेबल को नहीं मारा बल्कि हमारे पायलट्स मास्टर को भी मार दिया, इसलिए हमको इससे बदला जरूर लेना है। ये सुनने के बाद ये दोनों बंदे भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तब ये बोलता है कि साले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपने यहाँ पे कितने डिसेबल को सेक्रीफाइस करता हूँ, अगर एक बार मैं उस बच्चे को मार दूँ, अगर उसके एक बार टुकड़े टुकड़े कर दूँ तो ये सभी चीज़ें इस चीज़ के लिए वाजिब होगी। साला मैं उसके इतना ज़्यादा दर्द पहुँचाना चाहता हूँ कि वो दर्द के मारे वो भीख मांगे कि मुझे मार दो, लेकिन मुझे उसके इतने खतरनाक दर्द दूंगा। और बोलता है कि अगर एक बार मुझे उससे मिल गया ना तो मैं उसके नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि मैं उसका फैमिली मेम्बर, उसके दोस्त सभी का टुकड़े कर दूंगा, उसके शरीर से मैं उस सभी का चमड़े उधेड़ दूंगा। तभी उसके पीछे से कोई बोलता है कि ओह क्या तुम ऐसा कर पाओगे। ये देखने बाद तो उसका जो टोटा होता चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर कौन है जो हमारे अंडरवर्ल्ड पैलेस के अंदर आकर हमारे एल्डर से ऐसी बातें कर रहा है। तभी अचानक से उसके सामने हमारे एमसी आ जाता है, बोल रहा कि बताओ मैं कौन हूँ, क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। ये देखने बाद यहाँ पर जितने भी सभी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो यून है, साले ये यहाँ पर कैसे आ गया। दिखाया जाता है एल्डर को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुम खुद को यहाँ पर आ गए, तुम अगर यहाँ पर आ गए हो तो आज मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। इतना करने बाद अपनी स्टिक से हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है अपने हाथों से इसकी स्टिक को पकड़ लेता है और इसकी स्टिक को पकड़ते हुए अपने हाथों से इसकी स्टिक को तोड़ देता है। जिस कारण जो एल्डर होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, अपने घुटने पर आ जाता है, बोलता है कैसे कैसे हो सकता है, उसके पसीने छोड़ गए होते हैं। जिसके सामने हमारा एमसी बड़े एटीट्यूड से बोल रहा है कि देखो यार तुम सभी लोग बहुत ज़्यादा कुत्ते कमीने छछूंदर की औलाद हो, तुम सभी लोग मुझसे बदला लेना चाहते हो, क्या मैं सही हूँ। ये सुनने बाद ये बंदा घबराते अपने मन ही मन में बोलता है कि यार मैं इसके सामने तो अपने अपने बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। तभी वो जब बंदा होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है, तभी हमारे एमसी उसको लात मार कर दूर फेंक देता है और हमारे एमसी ने उसको ऐसी लात मारी होती है कि इसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है। ये देखते हुए इस बंदे के जितने भी टोटे होते हैं चिल्लाते हुए बोलते कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिखाया जाता है इसको जो कि बोलता है कि यूइन आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोलता है कि तुम सारे तुम लोग एक्सटर्मिनेट हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, तुम सभी लोग मुझे इतने लंबे समय से चेस कर रहे थे और सारे तुम्हारे कारण ही मैं अपने सेक्स से भाग गया। ये सुनने बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते कि पायलट मास्टर की अब हमें यहाँ पर रिट्रीट करना चाहिए। ये सुन के उसका सामने वाला बनता है बोलता है कि यार रिट्रीट करने की क्या जरूरत है, मेरे पास एक हेवन रैंक का ट्रेजर है, मैं जब चाहूँ तब इस बंदे को मार सकता हूँ, अगर मैं एक बार इसको मार दूंगा तो यहाँ पर जितने भी रिवॉर्ड है मैं उन सभी रिवॉर्डों को क्लेम कर दूंगा। इसकी ऐसी ऐसी बात है सुनने के बाद हमारे एमसी का गुस्से का कोई पारा का सीमा ही नहीं होता, वो सीधा होता है इस बंदे को गर्दन काट देता है, बोलता है कि मैं सिर्फ गर्दन काटता हूँ मुँह नहीं। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी के पसीने छूट गए होते हैं। जहाँ पर दिखाया जाता है अपने एमसी को जो कि बोल रहा है कि तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी यहाँ से नहीं मरना चाहता वो यहाँ से तेजी से भाग जाए वरना मैं उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये देखते हो तुम सभी में हड़कंप मच गया होता है, जहाँ पर हमारा एमसी बोल रहा है कि तुम साले तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया कि मैं अपने कियानकुन सेक्ट को छोड़ दूँ और मुझे फोर्स किया कि मैं ये हांगकांग काउंटी को छोड़ दूँ, तुम साले मुझे फोर्स किया कि मैं अपनी जितनी भी फैमिली है उन सभी को भी छोड़ दूँ। इतना करने बाद हमारे एमसी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मारना कटना शुरू कर देता है। ये देखते हुए तो एल्डर भी घबरा जाता है, बोलता है कि मैं जूही ना तुम सभी को वो सभी 10 गुना चुकाऊंगा जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। एक देखते हुए जो एल्डर होता है घबराते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो मेरे वैन गार्ड है यहाँ पर है, वैन गार्ड तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ यूइन यहाँ पर आ चुका है। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते हैं
है, ये यूजलेस है। इतना करने के बाद उसको कुछ दिखाता है और वो जो एल्डर होता है देखता है कि जितने भी वैनगार्ड होता है सभी को हमारे एमसी ने मार दिया होता है। ये देखते हुए तो एल्डर के पसीने का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो डरते हुए बोलते कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर सारे हमारा अंडरवर्ल्ड के इतने सारे इलाज डिसेबल हैं लेकिन तुमने अकेले उन सभी को कैसे मार दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोला, तुम साले लोग तुम क्या सोचते हो कि ये पॉसिबल नहीं है? तुम्हारे पास आने से पहले मैं गया था जुवानिन सेट के अंदर, उसके बाद चांगसोंग सेट के अंदर, उसके बाद ताइयान सेट, उसके बाद तांजिन सेट, इन सभी को मैं ख़त्म करने के बाद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इतना करने बाद जान लगता है बोले टू बी ऑनेस्ट मैंने तीन सभी सेक्टरों को ख़त्म कर दिया है जो कि मेरे क्विंगयान काउंटी के अंदर पड़ती है, लेकिन अब तुम्हारी अंडरवर्ल्ड सेट की बारी आ चुकी है। इतना करने के बाद इसका सर को पकड़ लेते हैं। ये देखते हुए बोल रहे नहीं नहीं मुझे छोड़ दो प्लीज़ 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 मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते हैं हो तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ, लेकिन यार सोचो कि मैं यहाँ पर तुम्हें जाने क्यों दूँ। तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया कि मैं अपने मास्टर पर अटैक करूँ और मैं यहाँ पे इतने सारे लंबे समय से भाग फिर रहा हूँ और तुम सोच रहे हो कि मैं तुमको ये ऐसे ही छोड़ दूँ। इतना करने के बाद हमारा एमसी को सर को दबाने लगता है। अब बोलता है कि ये नहीं हो सकता। उसके बाद इस बंदे को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और हमारे एमसी ने इसके जितने भी एनर्जी होते हैं सभी को डाइवर्ट कर लिया होता है। और जैसे ही डाइवर्ट करते हुए यहाँ पर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते कि इसने हमारे पैलेस मास्टर को मार दिया। दिखाया जाता है हमारे एमसी को जिसके सामने बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं और हमारे एमसी को जो सिस्टम होता है उसको बताता है कि यूइन आप 7th स्टेज ऑफ मार्शल सुबरियन रेन पर पहुंच चुके हैं। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी भी खुश हो जाता है और बोलता है कि क्यान कुन सेक्ट में वापिस आ रहा हूँ। उसके बाद सीन शिप्टोगोंग में दिखाया जाता है क्यानगुन सेक्टर जहाँ पे एक जो बियर होता है भाग रहा होता है और इस बियर पर अटैक कर कोई इस बियर को मार देता है और इस बियर को मारने वाला कोई और नहीं, ये होती है हमारी क्वीन जो कि बड़ी आराम से इन सभी बियरों के बीच में जाते हुए दिखाया जाता है। क्वीन ने बहुत सारे यहाँ पर बियर को मार दिया होता है और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वो क्वीन का कुछ महसूस होता है, एक तरफ इशारा करते हुए उस तरफ अटैक कर देते। वहीं पर दिखाया जाता है हमारी प्यारी लिंग होती है जो कि इसका अटैक को काउंटर अटैक करती है अपने कोड़े से और बोलती है कि सीनियर सिस्टर जबकि स्किल है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पर तो अपने इतने सारे चीज़ों को मार दिया, सच में आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। हाँ कितने लंबे समय बाद में आपसे यहाँ पर मिला ही, लेकिन आप मुझ पर अटैक करने के बाद ऐसे मिल रही है, अच्छी बात नहीं है। उसे बताता है कि आपने यहाँ पर बहुत सारे 7 रैंक के डेमोनिक बीस्ट को मार दिया अपनी एक सिंगल स्ट्राइक में, ये तो बहुत ज़्यादा स्केरी है। ये सुनने के बाद जो हमारी क्वीन होती है बोलती है कि तुम भी तो ये स्टेज ऑफ मार्शल सुबरियन रेन पर पहुंच चुकी हो, ये अच्छा नहीं है। इतना करने के बाद वो अपने जो स्वॉर्ड होती है उसके ऊपर से अपने जो खून लगा होता है सभी बिस्टों को उन सभी को साफ करने लगती है। इसको देखते हुए जो हमारी क्वीन होती है मन ही मन में बोलती है कि जब से यूएन यहाँ से जा चुका है सीनियर सिस्टर यहाँ पर बहुत खतरनाक ट्रेनिंग करी, यहाँ पर उसने खुद को जो कल्टिवेशन उसमें डिवोट करती है, यहाँ तक कि उतनी खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग कर रही है कि ये भी 9 स्टेज ऑफ मार्शल सुबरियन में पहुंच चुकी है। कुछ समय बाद ये ट्रेनिंग करेगी तो मार्शल सुबरियन को भी ये ब्रेक थ्रू कर पाएगी। तो ये बोलती है कि और ये जो मार्शल सुबरियन को ब्रेक थ्रू करने के बाद ये सीधे चले जाएंगी एम्परर रिंग पर, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये दिखाया जाता है हमारी क्वीन को जो कि हमारी लिंग की तरफ देखते हुए बोलेगी ये तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ये सुनने बाद जो हमारी क्वीन होती है उसको बताते हैं कि आपको नहीं पता है कि सेट के अंदर क्या चल रहा है। इतना करने के बाद वो उसको बताने लगती है कि सेट के अंदर ये सभी चीज़ें चल रही है और बताते हैं कि जो भी ये जीनियस बैटल होने वाला था उसका जो भी कोटा है उसके ऊपर एक डिसाइबल को खोजा जा रहा है कि वो यून की जगह पर उस चीज़ को रिप्लेस कर सके। ये सुनने के बाद तो हमारी जो किंग होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखाया जाता है हमारी याओ को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, अपने फादर से बोल दिया कि नहीं मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करती। ये देखने के बाद तो उसका जो फादर होता है बोलते कि आखिर बेटी ये क्यों कर रही हो। तभी जो याओ होते चिढ़ाते हुए बोले कि क्या आपको नहीं पता है कि यून के जो जगह है उसका कोई भी नहीं ले सकता है, वो जीनियस बैटल के अंदर वही जगह यून ही हमारे जो क्यानू सेक्टर है उसको उसकी तरफ से जाएगा, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे पता है कि यून की यहाँ पर कुछ समय बाद आ ही जाएगा। फादर प्लीज़ 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 आपको यून की जगह किसी और को नहीं भेजना चाहिए। ये सुनने के बाद जो उसका फादर होता है बोलते कि देखो बेटी मैं जानता हूँ ये कोई भी मैटर नहीं करता। यून साला देखो हमारा डिसेबल है, वो एक बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग डिसेबल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर दोबारा आने वाला है। अगर एक बार वो यहाँ पे आ जाएगा तो नेचुरली मैं उसी को भेजूंगा, लेकिन मैं क्या करूँ यार मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलता है कि हमारे लिए बेटर होगा कि हम लोग उसका इंतज़ार ना करें, हम लोगों को यून की जगह पर किसी और को तो ढूंढना ही होगा। लेकिन मेरा जो मन है वो सोच रहा है कि मैं यून का इंतज़ार करूँ, लेकिन यहाँ पे इतने सारे एल्डर हैं मैं उन सभी को कैसे मनाऊँगा।
तो ये सुनने के बाद वो बोलती लेकिन फादर आपको पता नहीं कि यूइन मेरे बाबू है, आप मेरे बाबू के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल दे कि सीनियर सिस्टर क्यों है कि आपने मेंशन किया कि यूइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आप जानती है ना कि यूइन यहाँ पर नहीं है। अगर साला वो यहाँ पर आ भी जाएगा तो क्या वो सोच रहे सच में वो हमारे कियांगुन सेट की तरफ से जीनियस बैटल के अंदर जाएगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। साला तुम्हें नहीं पता कि मैं 9 स्टेज ऑफ मास्टर सबोरियर रिल्म में पहुंच चुका हूँ और बस मैं एम्परर रिल्म से बस एक ही कदम दूर हूँ, बस एक कदम पार करूँगा एम्परर रिल्म में पहुंच जाऊँगा। अगर यहाँ पे यूइन मेरे सामने आ भी जाएगा तो मैं उसको बहुत आसानी से हरा दूंगा। और बोल रहा उतना करने बाद ये जो बंदा होता है अपने बॉडी के अंदर से बहुत खतरनाक एनर्जी रिलीज करना, कितनी प्रेशर रिलीज करता है कि जो यहाँ होती है उसको भी तकलीफ हो रही थी। ये देखते अपने जो सेंट मास्टर होते हैं बोलते हैं कि देख लिया ना, ये जो बंदा है ये सही यूइन का कंपेरिजेबल है, इसलिए इस मैटर को यहीं पर छोड़ देते हैं। जब यूइन आएगा तभी इस बारे में ध्यान देगा। तभी ये जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तभी वहीं पे हमारी जो क्वीन होती है ये आ जाते हैं। क्वीन को आते हुए देखने के बाद ये जो बंदा होता है बोलता है कि सीनियर सिस्टर क्वीन, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी जो भी ये चीज़ें हैं उसे हर जाऊँ तो बोलो क्वीन को वो आकर मुझे हरा दे। अगर वो यहाँ पर आकर मुझे हरा देगा तो मैं इस सीट को यहाँ पर छोड़ दूंगा। इतना कहने बाद वो हंसते हुए बोल रहे कि अगर वो बंदा यहाँ पर आ गया और मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उस पर 3 अटैक करूंगा। अगर वो मेरे 3 अटैकों को झेल पाएगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा, वही जीनियस बैटल के अंदर जाएगा। इस बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर होती है उसी की जरूरत होती है। इतना करने बाद जो हमारी क्वीन होती है उसके पीछे जाते हुए बोल दे कि सच में क्या उसके अंदर हिम्मत है कि वो यहाँ पर आ जाए। सीनियर सिस्टर क्वीन, आप इस चीज़ के लिए प्लीज़ मुझे ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पावर ही सब चीज़ होती है। तभी अचानक से एक अटैक होता है जो कि इस बंदे की तरफ आ रहा होता है। ये देखने बाद ये बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता कि आखिर ये क्या है। तभी ये जो अटैक होता है सीधे आकर इस बंदे से टकराता है। ये देखते हुए तो बंदा बोलता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी है, सीधी चीज एनर्जी थी तो पावरफुल होता है कि इस बंदे को दूर पुश कर देती। तभी हमारा एमसी वापस आ जाता है, बोलता है कि वो कौन इंसान है जो कि चाहता है कि मैं उसके सामने 3 मूव तक खड़ा हूँ, लेकिन वो तो मेरे एक मूव को भी संभाल नहीं पाए। दिखाया जाता है। ये देखने बाद ये बंदा चिल्लाते बोले कि आखिर तुम हो कौन। और हमारे मास्टर ग्रैंड एडिटर बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं, बोले कि मेरे बच्चे तुम यहाँ पर आ गए। दिखाया जाता है हमारी लिंक जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है, आकर हमारे एमसी को गले लगा लेती है, बोली फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। यह भी बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, अभी हमारे एमसी के पास दौड़ा दौड़ा चली आ जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे एमसी को और क्वीन को, दिन की दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, जहाँ पर हमारे एमसी बोल रहे कि मैं वापस आ गए। ये देखने के बाद तो किंग भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलती कि यस वेलकम बैक। इतना करने के बाद एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल हमारे एमसी को पास करती है। ऐसा लग रहा होता है कि दोस्तों कोई वाइफ अपने हस्बैंड को बहुत लंबे समय से इंतजार करती, उसके आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश है। उसके बाद जो प्रेम सिंह होता है अपने मास्टर के पास जाते हो, बोलते कि मास्टर मैं वापस आ गए। ये सुनने के बाद में मास्टर भी खुश होते हैं, बोलते कि मेरा अच्छा डिसेबल तुमको देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ पर आ गए। ये देखने के बाद जो यावती हमारे एमसी को कोनी मारते हुए बोल दे कि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो कल्टीवेशन इतनी जल्दी इतनी आगे तक बढ़ जाएगा, और तुम मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर बहुत सारे सेक्ट हैं उन सभी से बचकर यहाँ पर आए हो। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं यार तुमको पता ही है कि मैंने यहाँ पर डेवन सोवरिंग का जो आर्ट है उसको रिफाइन किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी सेक्ट थे वो सभी साले मुझ पर अट्रैक्ट हो गए थे। वो सभी लोग उस चीज़ को मुझसे छीनना चाहते थे, इसलिए उन सभी लोग से मैं बच रहा था। लेकिन अब आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे कोई भी एनिमी नहीं है जो कि मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करे, क्योंकि मैंने उन सभी को ऑलरेडी ख़त्म कर दिए। ये देखने के बाद जो मेरा मास्टर होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोल कि हाँ यार जो तुम्हारी प्राइड है हमेशा की तरह ही रही है। ये देखते हुए हमारी यह भी बोल दिया कि मेरे बाबू तुम वापस आ गए। ये देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब तुम ही हो जो ये जीनियस बैटल कंपटीशन होने वाला है उसमें कम्पीट करोगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, वरना तुम मुझे तो नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आ पाओगे। और हमारे सेट का जो प्रेटाइज है जो स्ट्रेंथ है वो तुम ही हो। क्या मैं सही हूँ ना जूनियर ब्रदर यांग। ये देखने के बाद जूनियर ब्रदर यांग होता है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उसका कुछ बोलने का दिया ही नहीं जाता है, बेचारा हुआ चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दिखाया जाता है अपने मास्टर को जो कि वहाँ पर ऐलान करते हुए बोलते हैं कि जो इम्पीरियल जीनियस बैटल है यहाँ से शुरू होने वाला है 7 दिन बाद, इसलिए तुम सभी लोगों को पता है ना कि मैं तुम सभी लोगों को वहाँ पर भेजने वाला हूँ। ये सुनने बाद वो सभी लोग बोले कि हाँ मास्टर हमें पता है कि आप हमें को वहाँ पर भेजेंगे। उसके बाद 7 दिन बीत जाते हैं। दिखाया जाता है त्यालू एम्पायर के इम्पेरियल कैपिटल को, जहाँ पर बहुत सारे लोग घोड़े सवार थे। वहीं पर हमारी जो लिंग होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोली क्या तुम बोल रहे हो, क्या तुम बोल रहे हो कि यहाँ पर कोई भी रूम खाली नहीं। ये सुनने बाद एक बंदे वहाँ पर आते हुए बोल रहे मिस मुझे माफ़ कर दीजिए, देखिए यार यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, जी कहा यार यहाँ पे एक भी रूम खाली वाली नहीं है, मैं क्या कर सकते यार, प्लीज़ हमको इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए।
यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि हमें रूम ही नहीं अवेलेबल है। ये सुनने के बाद जो हमारी यह होती है बोलती क्या यहाँ पर कोई भी रूम नहीं है? क्या अब हम लोगों को साला स्ट्रीट पर ही सोना पड़ेगा? अब हम लोग क्या करेंगे? ये सुनने के बाद ये बंदा बोल दे यार आप लोग बहुत ज़्यादा जनरस लग रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी को बता सकता हूँ। और आपको ये रूम लेना है तो आप डायरेक्टली कोई कोर्टयार्ड को ले सकते हैं या फिर उसे बाय कर सकते हैं या फिर कोई रेंट ले सकते हैं। ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोल रहे इस बारे में मुझे बताओ। ये सुनकर बोल दे कि देखो यहाँ पे बहुत रिसोर्स है हमारे जो कैपिटल है इसके अंदर। यहाँ पर तुम ट्रेजर पैविलियन के अंदर जाओ, वहाँ से जाने बाद तुम कोई भी जो घर है उसको खरीद सकते हो। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी भी खुश हो जाता है। उसके बाद ये सभी लोग ट्रेजर पैविलियन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर जो यह होती है अंदर आते हुए बोल दी ये जो देखने से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सच में यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। तब दिखाया जाता है यह को जो कि सीधे जगह मुनिंदर से टकरा जाती है। जब टकराते हुए बोले कि मुझे माफ़ कर दीजिए भाई, मैं आपसे टकरा गई। ये सुनने के बाद ये बंदे बोलते हैं छोरे तेरी हिम्मत कैसी हुई तू साली टकरा गई? क्या तू सामने देखकर नहीं चल रही थी? तू साली कुतिया तेरी हिम्मत कैसी हुई तू मुझसे टकरा गई? ये सुनने के बाद जो हमारी याद होती है हम बोले देखो यार ये मेरी गलती थी इसलिए मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मुझे ह्यूमिलिएट करे? ये सुनने के बाद ये बंदा बोलता कि यार क्या हुआ कि मैं तेरे इंसल्ट कर रहा हूँ? तो तू मेरी कर ही क्या ले? तू साले थर्ड रैंक के सेक्टर से आता है, तेरी औकात ही क्या है कि तू मेरे सामने खड़ी हो? तुम्हें नहीं पता है कि मैं तियानी सेक्टर से आता हूँ जो कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अच्छा सेक्टर जो कि इस साल का विजेता भी बनने वाला है। तू साले थर्ड रैंक के सेट तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने बातें करे? उसके बाद ये बंदा बोला कि मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम दोबारा से मुझसे नहीं टकरा, वरना मैं तुम्हारी टंग वो काट कर तुम्हें क्रिपल कर दूंगा। तभी दो चीज़ें आती है, दोनों चीज़ें आने के बाद ये बंदे इसके दोनों पैरों पर लगती है। जैसे दोनों पैरों पर लगती है इसके दोनों घुटने टूट जाते हैं, सीधे अपने घुटने पर आ जाता है। ये देखते हो तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बड़ा चौक जाता है। जहाँ पर जो हमारी यहाँ होती है बोलती है कि सीनियर ब्रदर आखिर ये क्या चल रहा है? जब दिखा देते इस बंदे को जो कि बोलता कि आखिर कौन है जिसने मेरे साथ ये सब किया? ये देखते हुए हमारा एमसी जो होती है लिंग की तरफ देखते हुए बोल रहा है कि क्वीन की तरफ देखते हुए बोल रहा है कि यार तुम्हारा जेट पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा था, आखिर तुमने उसको ऐसे थ्रो कर दिया। ये सुनने बाद वो बोली कि तुम्हारा जो स्पीड स्टोन था वो भी ऐसा था, लेकिन तुमने भी तो उसे ऐसे ही थ्रो कर दिया। इन सभी को ऐसे बातें करते हुए देखने के बाद ये सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और दिखाया जाता है हमारी जो लिंग होती है उसको जो कि बहुत ज़्यादा जलन होती है, बोलती कि ये देखो ये दोनों देखने से कोई कपल लग रहे हैं। ये देखने के बाद जो हमारी यह होती है ये भी बोलती कि हाँ यार इन दोनों का जो केमिस्ट्री वो बहुत ज़्यादा फिजिक्स की तरह दिखाई दे रही है। जब दिखाया जाता है मैम को जो कि इस बंदे के पास जाते हुए बोले कि तू साले को तूने दोबारा से यहाँ पर भौंकने की कोशिश की ना, तो मैं इस बार तुम्हारे पैरों को बस अटैक किया, अगली बार मैं तुम्हारे पैरों को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा। ये देखने के बाद ये बंदा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, दांतों का पीस रहा होता है। उसको दिखाया जाता है इन सभी लोग जो कि वैसे तेजी से भाग रहे थे बोले कि चलिए चलो यहाँ पर जो इस्माइल यार्ड है वो जल्दी से यहाँ पर रेंट में दिया जा रहा है, जल्दी चलो वरना वो बिक जाएगा। ये देखने के बाद तो हमारी लिंक बोल दी आखिर यूं यहाँ पर चल क्या रहा है। इतना करने के बाद वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं। जहाँ पर अंदर आते हुए देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे घरों का जो ऑप्शन होता है चल रहा था। इसको देखते हुए सभी लोग बोल दिए ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन, लेकिन सर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, ये तो 50,000 जो स्पीड गोल्ड कॉइन है इसके अंदर से। तभी जो हमारी लिंक होती है उसको एक घर पसंद आता है, उसको देखते हुए बोली कि यार देखो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, चलो ना उसको चल कर देखते हैं। इतने करने के बाद उसके पास जाते हैं जहाँ पर हमारे एमसी भी उस चीज़ को देखते हुए बोले कि हाँ यार ये घर देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चलो हम इसी को लेते हैं। ये देखते हुए तब पर एक बंदा आ जाता है अपने व्हील चेयर पर जो कि हंसते हुए बोल रहा है कि क्या तुम्हारे लिए बेटर होगा तुम इस बारे में सोचो ही ना। दिखाई देती है वही बंदा जिसका हमारे एमसी ने जिसके पैरों को तोड़ा होता है, जहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रहा है कि तुम्हें नहीं पता है कि ये रॉयल ड्रैगन कोड याद है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट कोड याद है हमारी इंपीरियल कैपिटल के अंदर, यहाँ पे इसको कोई भी बाय नहीं कर सकता। तुम्हारे पास तो सारा पैसा भी नहीं होगा जो कि तुम यहाँ पर उसके एक टॉयलेट को भी खरीद सको, साला तुम खुद को इससे कंपेयर कैसे कर सकते हो थर्ड रैंक सेक्टर वाले। जब दिखाया जाता है ये अपने साथियों से बोल रहा है कि क्या ये सोच रहा है कि ये सभी इसको खरीद लेंगे। साला इन सभी लोगों की इतनी हिम्मत जो ये रॉयल कोडियात को खरीदने की हिम्मत करे। इसको देखते हुए हमारे एमसी बोले यार देखो तुम दोबारा से बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो, क्या चाहते हो कि मैं दोबारा से तुम्हारे साथ फाइट करूं? लेकिन मैं यार देखो तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, इसलिए ज़्यादा अपने मुंह को बंद कर यहाँ से निकल। ये सुनने बाद ये बंदा बोल दे कि साले तुम्हारे कोई भी नाम यहाँ पर नहीं हो, तुम पूरी तरह से नेमलेस हो और तुम चाहते हो कि तुम यहाँ को रॉयल कोड याद खरीदो।
तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर जो रॉयल कोठियाद है उसके अंदर तुम लेबर का काम ही नहीं कर पाओगे। मुझे पता है कि तुम सभी लोग साले खुद लेबर का काम करते हो और पानी को बढ़ाते हो, और तुम्हारी इतनी इज्जत हिम्मत कि तुम यहाँ पर आकर खुद को ऐसे शो करो। दिखाया जाता है इस बंदे के जितने भी टोटे होते हैं वो भी हमारे एमसी के बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पे क्या सोच रहे कि ये कोई बिग शॉट है, साला आकर यहाँ पर हमारे समय को बर्बाद करे। इतना कह बहुत सारी बुरी वाली बातें हमारे एमसी करते हैं, और इतनी बुरी वाली बातें सुनने के बाद तो हमारे एमसी के बीच सड़क जाती है। और इसी सड़कन के साथ दोस्तों होता है ये वीडियो खत्म। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। देखते हैं दोस्तों कि हमारा एमसी ये जो जीनियस बैटल होने वाला है उसको जीत पाएगा या फिर नहीं जीत पाएगा। और जब हमारा एमसी जीनियस बैटल में जाएगा तो क्या क्या चीज़ें हमारे एमसी के साथ होगी ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये सभी देखने के लिए सिर्फ आपको एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।